एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई, फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी, तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है या भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक दिन पत्नी ने ढेर सारे पके हुए आम में से एक निकालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति कल शाम को थैली भर के आम लेकर आया। हो देखो, 50 रुपए में 6 किलो आम लाया हूँ। बाजार में सिर्फ यही चीज सस्ती मिली, वरना बारिश के कारण सब्जियाँ इतनी महंगी है, सिर्फ अंबानी और अडानी ही खरीद कर खा सकती है। आज तुम आम की सब्जी बना देना। अगले दिन सुबह खाली चाय देख कंजूस बोला, खाली चाय? साथ में कुछ नहीं बनाया? कुछ हो तो बनाओ ना, बाजार से सिर्फ आम उठा कर ले आए। अरे आम का हलवा या पराठे बना देती, सिर्फ कामचोरी की बहाने चाहिए। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। आम की सब्जी, आम के पराठे, आम का हलवा। लंच में उसने आम के छिलके को फ्राई करके और गुठलियों को बॉईल करके ले गई। देखिए मैंने क्या बनाया। 6 किलो आम में से 2-2.5 किलो तो गुठलियाँ और छिलके होंगे। सब फेंक देंगे तो कितना नुकसान होगा, इसीलिए आज से हम गुठलियों की सूप और छिलके की सब्जी खाएंगे। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है। दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया, अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने रोटी में कट लगाकर उसमें आलू, प्याज और चीज डालकर फोल्ड कर लिया। वो मालिक की फेवरेट स्टफ पराठा बना रही थी। अरे वाह, 2-3 दिन से मेरी फेवरेट चीजें ही बना रही हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा? नौकरानी धीरे से बोली, लफड़ा नहीं मालिक, सिर्फ 2 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए, मुझे आईफोन खरीदना है। मालिक हंसते हुए, अबे खाली डब्बा, पूरे साल की सैलरी एडवांस दे दूं, तब भी आईफोन नहीं खरीद पाओगी, लाखों में आता है, लाखों में। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, नहीं मालिक, besttoSell.com में लूट सेल चल रहा है, जिसमें Redmi 11 Prime 2599 में और Realme 9 Pro जैसा फोन ओनली 3999 में, और मेरी जान iPhone 11 मात्र 11999 में मिल रहा है। मालिक चौंकते हुए, इतने सस्ते में नया फोन, मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं मालिक, नया नहीं, रिफर्बिश है, लेकिन इसमें भी 30 दिन का वारंटी मिलेगा और ओलिदा 10 कूपन कोड लगाने पर 1000 रुपए का छूट भी है। अरे तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी अपने लिए एक ऑर्डर कर लेता हूँ। एक दिन नौकरानी ने बैंगन में छोटे छोटे कट्स लगाया और उनमें लहसुन और मिर्च डालकर भून लिया, क्योंकि सन के मालिक बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है और जब से उन्होंने जैकी श्रॉफ वाली वायरल बैंगन रेसिपी देखा, उन्हें भी वैसा ही खाना है। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, मालिक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। 4 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मेरे लिए जूस बना दो। कहा था ना सुबह जल्दी उठकर मुझे अक्षय कुमार की तरह फिट रहना है। रात को खाने में दाल रोटी देख सन की चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो, बिरयानी कहाँ है? अरे मालिक, अक्षय जैसा फिट रहने के लिए यही खाना पड़ता है। 2 थप्पड़ कान पट्टी पे पड़ेगा और ज्ञान देना भूल जाओगी। सलमान खान रात को बिरयानी खाता है, तब जाके उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। अब जाओ जल्दी से बना कर लाओ। सन की आदमी कभी अक्षय जैसा तो कभी सलमान शाहरुख जैसा। वो बिरयानी बनाकर ले गई। खाइए मालिक, लेकिन एक बात बता दूं, रोज रात बिरयानी और पूरा दिन ऐसी हरकतें करोगे तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा और हमेशा आप कुंवारे रहोगे, बिल्कुल आपके सल्लू भाई जैसे। एक दिन नौकरानी ने आम काट के उनके पीसेस के अंदर छोटे छोटे सफेद धागा चिपकाने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक ढेर सारा आम लेकर आए। सुनो, हफ्ते के अंदर मार्केट में आम आने बंद हो जाएंगे, तुम इनसे आम पापड़ बना दो ताकि मैं साल भर आम का मजा ले सकूं।
नौकरानी को बहुत आलस आ रही थी। वो बोली, मालिक कल बना दूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अच्छा, मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं निकली, सिर्फ काम चोरी करना है। 2 घंटे में मुझे आम पापड़ धूप में सूखते हुए चाहिए। इतनी गर्मी में पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आम पापड़ में एक भी मक्खी बैठ गई तो मालिक मुझे मक्खी बना देंगे। वो उंगली में बैंडेज लगाकर हाथ काटने का नाटक करने लगी। आज कोई बहाना नहीं, एक उंगली काटी है ना, बाकी के 9 तो सही सलामत है, उनसे जाकर बनाओ। सारे फसाद की जड़ ये आम है, इसी प्रॉब्लम को अब मैं सोल्यूशन बनाऊंगी। उसने सफेद धागे काटकर एक षड्यंत्र रचा। मालिक ये देखिए, आम के अंदर कीड़ों का फौज है। आम पापड़ बना दो, स्वाद में कीड़े 4 चांद लगाएंगे। एक दिन मालिक जामुन लेकर आए। वाह, कितने चमकीले जामुन है। उन्होंने तुरंत नौकरानी को बुलाकर कहा, इस ग्लास को अच्छे से देखो, पूरा भरा हुआ जामुन का जूस चाहिए। अगर एक भी सिप तुमने पी लिया, फिर तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। मालिक सोच तो आप नहीं सकते, मैं इन जामुन और आपका क्या हाल करूँगी। वो एक एक करके सारे जामुन खा गई और उनके गुठलियों को इकट्ठा करके जूस बना दिया। जूस पीते ही मालिक चिल्लाए, इतना कड़वा, ये क्या लाई हो। नौकरानी भोली बनकर, मालिक मैं जामुन का सारा पल्प निकालकर जूस बना रही थी, तभी एक मक्खी उड़कर जूस में गिर गया और वो सारा जूस फेंकना पड़ा। अगर खाली हाथ आती आप समझते मैं पी गई, इसीलिए मैंने सारे गुठलियों को मिक्सी में डालकर जूस बना दिया। हाय हाय होए होए। एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय होए होए। दीदी जल्दी आओ, मैंने स्विमिंग पूल भर दिया। टिल्लू, अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। पिंक नहीं, हम ब्लू डालेंगे। नहीं, पिंक। अरे लड़ो मत, दोनों कलर डाल दो। आज ब्लू है पानी 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 पानी। अब इसमें जाएगा डेल चला वाटर बलून। वाह! बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये ले टिल्लू। नहीं छोड़ूंगा दीदी। ये लो, ये लो, एक और लो। पापा। टिल्लू बहुत मना लिया होली, कल तेरा एग्जाम है ना, जल्दी अंदर आ। बच्चों देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, स्विमिंग पूल। पापा ये मेरे लिए है ना। ज्यादा उछल मत, ये हम दोनों का है। लड़ना बंद करो और इसे फुलाना शुरू कर दो। अबे गोचू, तेरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं फूलेगा। देख, इलेक्ट्रिक पंप से 2 मिनट में फूल जाएगा। ये फूल जाए, फूल जाए। लो, फूल गया। वाओ, ये तो मुझसे भी भला है। पानी नहीं भरना क्या? बल जा जल्दी बल जा। आज ब्लू है पानी पानी। हे, पानी बंद क्यों हो गया? टंकी खाली हो गया, अब कल ही भरना।